हेलो फ्रेंड्स, मार्क्समैन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेक्शन को हम देख रहे थे। एंड लास्ट टाइम व्हेन हमारा जो क्लास था इट वाज ऑल अबाउट द वेरियस रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो विश्व के थे और कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहाँ पे वो ड्रेन कर रहे हैं, इसके ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारे पास दैट इज टाउन एंड सिटीज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स। ये डेली एमसीक्यू सीरीज में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको मोस्टली रिपीटेटिव नेचर के आएंगे। तो एक बार अगर आप उसे कर लेंगे तो ये काफी दिनों तक आपके माइंड में रहेगा। यूज डेली एमसीक्यू सीरीज एज ए रिवीजन पर्पस। ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। और ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें दैट इज रिवर सीन। रिवर सीन के बारे में पूछ रहा है कि रिवर सीन जो है फ्लो थ्रू द टाउन। ठीक है, तो रिवर सीन फ्लो करता है आपके पेरिस से। फ्रांस में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, पहली जो है लॉयर रिवर है, LOIRE लॉयर रिवर, और दूसरी जो है सीन है। और लॉयर जो है वो लॉन्गेस्ट है और सीन जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है। और उसी के तट पे पेरिस जो शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है, देन द पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, अगेन सेम आंसर होगा क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस कर लिया था। देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। खार्तुम, खार्तुम एक जगह है जो सूडान में है, और सूडान में है और ये बसा हुआ है कहाँ पे, ये नील नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इट इज करेक्ट। ये नॉट करेक्ट हमसे पूछ रहा है। देन न्यूयॉर्क, यूएसए में न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के तट पे है। वैसे ही यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी जिसको आप बोलते हैं, ये पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। और बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है और एक स्टेट भी, और वो स्प्री नदी के तट पे है। सिमिलरली देयर इज अ सिडनी, वाई होना चाहिए यहाँ पे, और सिडनी जो है वो सीन नदी पे नहीं, ये पेरिस होगा यहाँ पे। पेरिस इज ऑन द सीन रिवर। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। देन क्वेश्चन इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सी, अगर एक दो भी आप याद होगा तो आप नॉट तो ढूंढ ही लोगे। अगेन देखो, बर्लिन के ऊपर पूछ रहा है तो बर्लिन राइन नदी के तट पे नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द सीन रिवर। कहाँ पे, बर्लिन इज ऑन सीन, बर्लिन और स्प्री। ठीक है, लंदन थेम्स में है, न्यूयॉर्क हडसन में है, हमने ऊपर देखा था। वियना जो है डैन्यूब नदी पे है। सो ये गलत हो जाता है यहाँ पे, राइन नदी पे नहीं है वो। ठीक है, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज बॉन। पूछ रहा है ये बॉन जो है, बॉन रिवर राइन नदी पे है क्या या नहीं। तो हमने कल जब राइन नदी के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था कि बॉन जो है ये जर्मनी की एक सिटी है और ये राइन नदी के तट पे है। सिमिलरली कायरो जो है इजिप्ट में है, इजिप्ट की राजधानी है ये, मिस्र जिसको आप बोलते थे, और ये नील नदी के तट पे है। इजिप्ट को इजिप्ट को हम बोलते हैं नील नदी की देन। ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है यूएसए की एक सिटी है, इट इज बेस्ड ऑन हडसन। और वियना, वियना जो है इट इज नॉट ऑन वोल्गा, इट इज ऑन डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब। अगेन पेरिस, पेरिस को बोला है स्वान पे, तो स्वान पे बिल्कुल नहीं है, पेरिस इज ऑन सीन रिवर। ठीक है, एंड पर्थ, पर्थ के बारे में बोल रहा है तो पर्थ जो है ये पर्थ ही स्वान रिवर पे, मतलब ये दोनों को इंटर मिक्स कर दिया है। कायरो, कायरो को बोल रहा है कॉन्गो, तो कायरो इज इन इजिप्ट और ये किस पे है, नील नदी के तट पे है, नाइल। ठीक है, और बूडापेस्ट, बूडापेस्ट का सही है, हंगरी की राजधानी है बूडापेस्ट, और बूडापेस्ट जो है ये डैन्यूब नदी के तट पे है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हैम्बर्ग, एल्ब रिवर। ठीक है, बेलग्रादे, डैन्यूब रिवर। यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, हैम्बर्ग जो है करेक्टली मैच्ड की बात कर रहे हैं तो हैम्बर्ग एल्ब रिवर पे है, अगर ये याद है ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। बेलग्रादे जो है ये डैन्यूब नदी के तट पे है, डैन्यूब नदी के तट पे है।
कीव यूक्रेन में है, और कीव जो है वो डॉन नहीं, नीपर। और नीपर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सब जाके कास्पियन सी में अपने आप को ड्रेन करते हैं। और लाहौर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, सतलज नहीं, ये रावी नदी के तट पे है, रावी रावी नदी के तट पे। तो यहाँ पे हैम्बर्ग जो है इट इज बेस्ड ऑन द एल एल्बर रिवर, ठीक है, एल्बे रिवर। विच ऑफ फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब। तो डैन्यूब नदी के बारे में ये बता रहा है। तो डैन्यूब नदी के तट पे रोम जो है ये इटली की राजधानी है, ठीक है, एंड इट इज ऑन द टाइबर रिवर। रोम इज ऑन टाइबर। बाकी जो बेलग्रादे, बुडापेस्ट और वियना, ये सब जो है डैन्यूब नदी के तट पे है, ठीक है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे रिवर्स के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस रिवर्स के आसपास के एरिया को हम देख लेते हैं, ठीक है, डैन्यूब के बारे में। तो ठीक है, ये आपके पास एक फिगर है, और इस फिगर में आप बहुत से जगह को आप देख रहे हैं कि डैन्यूब नदी जो है यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये वोल्गा के बाद है। और ये जो है आप देखो, ये रेड कलर का जो लाइन है दिस इज डैन्यूब रिवर। और डैन्यूब रिवर यहाँ देखो, म्यूनिक, ठीक है, वियना, इसी की बात कर रहा था, बुडापेस्ट, हंगरी, बुडापेस्ट की बेलग्रादा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे बुखारेस्ट बोल सकते हैं, बट इससे थोड़ी दूर है। ये सब जो जगह है ये सब इसके ऊपर बेस्ट है, ठीक है। और बॉन जो था, ये बॉन इसके बारे में पूछा था, तो दिस इज बेस्ड ऑन द राइन रिवर। ये जो ब्लू कलर जो है दिस इज रिलेटेड टू द बॉन, ठीक है। फिर आपके पास आता है पराग्वे। एल्बे नदी पे है पराग्वे की राजधानी, ये पराग्वे, ठीक है, पराग्वे, ठीक है। और वर्सावा, वर्साव जो है वो है विटुअला। कीव जो है यहाँ पे यूक्रेन के आसपास जो आप देख रहे थे, नीपर। सो एक फिगर्स में आपको बहुत कुछ मिल जा रहा है। फ्रांस जो है, फ्रांस में लेओन नाम की एक नदी बहती है, ठीक है, और लोयर जो है इसकी पहली सबसे लंबी नदी थी, और पेरिस जो थी ये सीन नदी के तट पे थी। सो ये सब इतने सारे फिगर्स आपको इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इटली में देखो, ये पो नदी है, और पो नदी के आसपास में वेनिस जो है उसके आसपास का एरिया दिख रहा है, बट फिर भी ये दूर है इससे, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा डैन्यूब नदी के बारे में। आगे ऐसी और भी कुछ मिलेगा, हम देखेंगे, ठीक है। देन हुआंगपो रिवर, हुआंगपो रिवर की बात कर रहा है, फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो हुआंगपो जो है ये 3 किलोमीटर, 113 किलोमीटर, ये 113 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, और ये संघाई चाइना में फ्लो करती है। संघाई में चाइना कंट्रोल करता है, और ये संघाई से फ्लो करती है। तो बस आपको यही याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। सो यहाँ पे बेलग्रादे, हमने देखा था कि बेलग्रादे जो है इट इज करेक्ट, इट इज ऑन द डैन्यूब रिवर, ठीक है। लिस्बन, लिस्बन को बोला है कि ये टाइबर, टाइबर पे तो लिस्बन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वर्साओ को हमने देखा था कि विथुला पोलैंड के आसपास का जगह था। वाशिंगटन पोटोमैक में हमने बात की थी, बट ये लिस्बन जो है पुर्तगाल में है, ठीक है। लिस्बन जो है टाइबर नदी पे नहीं है, ये टॉग्रस नदी पे है। कौन सी नदी है ये? दिस इज टॉग्रस, TAUGURUS, क्या है? टॉग्रस, टॉग्रस रिवर पे ये है लिस्बन। आई लेट मी जस्ट, टॉगस, नॉट टॉग्रस, दिस इज टॉगस, टॉगस, ठीक है। सो फिर आपके पास आगे आता है, अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। खार्तुम, खार्तुम जो था सूडान में था, और इट वाज ऑन द नील रिवर, और नील का नंबर है 2। ब्राजीविले, ब्राजीविले जो है वो जेरे, तो यहाँ पे एक। और रोटेट ड्रम जो था ये मुझे नहीं पता था, बट ये राइन नदी पे अगर लिख देते हैं तो पेरिस जो है हमारा वो सीन नदी पे होगा। तो 2, 1, 4, 3 जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं। खार्तूम जो है सूडान में है और ये नील नदी के तट पे है। ब्राज़ीविले जो है, ठीक है, ये जायरे कॉन्गो के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास का एरिया है। ठीक है, ये जायरे नदी पे है। रोटरडैम नीदरलैंड के आसपास, और ये चार राइन नदी पे। और पेरिस में आपने देखा था कि सीन नदी है, ये दूसरी लॉन्गेस्ट रिवर है। और लोएन जो है फ्रांस की पहली लॉन्गेस्ट रिवर है। कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप करोगे। वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन यूएसए की राजधानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन। और वाशिंगटन जो है दिस इज बेस्ड ऑन द रिवर पोटोमैक। तो चार ऑप्शन वाले को हम ढूंढते हैं। अब चार ऑप्शन वाले बी और डी है, तो ये और ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि और मुझे क्या आ सकता है। तो पेरिस जो है, पेरिस बेस्ड ऑन द सीन रिवर। पेरिस इज बेस्ड ऑन द सीन रिवर। तो सी का अगर 2 मिल जाता है तो ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजिंग दे दिया दोनों में। ओके, फिर क्या मिल जाता है, बर्लिन। तो बर्लिन को हमने देखा था कि इट इज बेस्ड ऑन द स्प्री रिवर। तो 2 का 3, तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आपका अपने आप सही हो जाएगा। और मैड्रिड जो है वो एम से मैड्रिड एंड एम से मंजारेंस, ये रिवर्स पे ये मिल रहा है। ठीक है, कमिंग टू द दिस पॉइंट अगेन, फिर आपको वैसा ही कुछ मिलेगा। बर्लिन को हमने बोला कि स्प्री होगा। ठीक है, लाहौर को हमने बोला कि ये रावी नदी के तट पे होगा। न्यूयॉर्क को हमने बोला कि भैया ये हडसन नदी के तट पे। और रोम को हमने बोला इटली में, और ये टाइबर नदी के तट पे। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 4 3 2 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो सही है, 4 3 2 1। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें बोला है बैंकॉक, नोमफिन, हनोई, यंगून। ठीक है, और इन सब के बारे में कुछ नदियों को दे दिया गया है। ठीक है, अब इसे देखने की हम कोशिश करेंगे। तो बैंकॉक जो है, ये सब जो कंट्रीज है ये सब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। और इसमें बैंकॉक जो है वो मेनम नदी के तट पे है। बैंकॉक इज बेस्ड ऑन द मेनम नदी। ठीक है, देन नोमफेन, कंबोडिया की राजधानी रोमफेन। और नोमफेन जो है ये है मेकोंग रिवर पे। किस पे, मेकोंग रिवर पे। ठीक है, हनोई जो है, हनोई इज बेस्ड ऑन द रेड रिवर। और यंगून जो है वो इरावदी के तट पे है। सो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। 3 2 4 1। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ याद हो जाएंगे आपको 2-3 बार अगर आप देखोगे तो। और एग्जाम्स के पहले अगर देख लो तो बिल्कुल ही एक्यूरेसी रहेगी। अगेन पोटोमैक, पोटोमैक जो हम बोले थे कहाँ पे, कौन सी कंट्री में है। तो पोटोमैक पे हमने देखा था कि वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी मतलब यूएसए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक नील जो है, नील जो नदी है वो आपको मिल जाएगा सूडान में। तो इसको हम कर देंगे 4। टिग्रिस जो है इराक में मिलेगा आपको, और 3 नंबर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, एंड थेम्स, थेम्स जो है वो लंदन, लंदन जो है थेम्स के तट पे है और इंग्लैंड में वहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो चाहिए 2 4 3 ए। एंड आई होप ऐसा कोई आंसर मिले 2 4 3 ए, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें फिर वही कहानी है कि ये पूछ रहा है कि लंदन। तो लंदन को हमने देखा था कि लंदन इज बेस्ड ऑन द लंदन इज बेस्ड ऑन द थेम्स। ठीक है, तो ए का आपको करना है 3। अब 3 देखो इसमें सब दे दिया, चलो कोई बात नहीं। एंटवर्प, एंटवर्प के बारे में आपने कुछ देखा नहीं देखा। हैम्बर्ग तो मिला था आपको, तो हैम्बर्ग की क्या थी 4। तो अब इन दोनों में 3 और 4, 3 और 4 इन दोनों में एक सही है। अब वो कैसे मिलाएंगे हम, तो ठीक है, हमें हमारे पास आ जाते हैं एंटवर्प और रोटेडर्म, एंटवर्प और रोटेडर्म। ठीक है, अब इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है एंटवर्प और क्या है रोटेडर्म। तो रोटेडर्म जो है वो है आपका, रोटेडर्म जो है वो है नीदरलैंड। और नीदरलैंड में आपको कौन सी नदी मिल जाती है, नीदरलैंड में आपको मिल जाती है राइन रिवर, राइन रिवर। तो सी का 1 कर देना। ठीक है, अब एंटवर्प अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अपने से आंसर इसमें आपको मिल जाएगा कि इट इज 2। तो इस तरीके से 3 2 1 4 डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द
करेक्ट आंसर। इसमें ऐसा कुछ बताने को ऐसा कुछ खासा है नहीं, कुछ फैक्ट्स ही है जो आई कैन शेयर विथ यू, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स ऐसे भी है जो मैं हमेशा याद नहीं रख सकता, बट क्वेश्चन देख के वो याद आ जाते हैं, ठीक है। आपको भी ऐसा ही फील होगा कि ये सब जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रोटेड्रम, ठीक है। हमने देखा कि ये रोटेड्रम कहाँ था, ये नीदरलैंड में था, और ये कहाँ था, राइन। तो यहाँ पे 3, पेरिस जो था फ्रांस में, और ये किस नदी के तट पे था, सीन, ठीक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी, और बुडापेस्ट थी कहाँ पे, डैन्यूब नदी पे, ठीक है। तो 3-1-4, और वाशिंगटन जो था वो पोटोमैक। तो 3-1-4-2, इस तरीके से आपने इसके टोटल 17 क्वेश्चंस को कर लिए। फैक्ट्स हैं सारे, आप एक बार अगर देख लोगे, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लोगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आते, ठीक है। रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन होते हैं, बट आई हैव सम मोर फिगर विच आई कैन शेयर विथ यू, और लेट्स सी क्या है वो फिगर्स। एक्चुअली ज्योग्राफी जो है, इट इज ऑल अबाउट द फिगर्स, हाउ यू अप्रोच ज्योग्राफी, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये है, दिस इज योर नील रिवर बेसिन। नील नदी जो है ये यहाँ से विक्टोरिया लेक से इमर्ज होते हुए आगे जाती है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी में मिल जा रही है, ठीक है। कुछ जगह है जो आपको मिल जाएंगे, ध्यान से अगर देखेंगे आपको इसमें तो, और हम उसे देखेंगे अच्छे से, और वही हमारा पर्पस होना चाहिए कि वी शुड लर्न ऑलवेज, नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस। अलेक्जेंड्रिया जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है, और कायरो भी यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। आगे कहानी और बढ़ती है तो आप देखोगे कि खार्तूम सूडान के आसपास जो था वो नील नदी के तट पे था ये। एंड दिस इज ऑल। लेक विक्टोरिया है इमरजेंस पॉइंट, ठीक है। और लेट्स सी आगे वाले में क्या मिलता है आपको। इसमें भी यही दिखाया गया है, नील रिवर के पास अलेक्जेंड्रिया, कायरो, आसवन बांध, ठीक है। लग्जर, लग्जर की पेन होती है आपकी पायलट वाली, ठीक है। खार्तूम, यहाँ पे जुबा, साउथ सूडान की राजधानी जुबा, ठीक है। जिंजा, ये सब जो जगह है वो सब नील नदी के ऊपर है। सिमिलरली दूसरी जो नदी है इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, इसमें जो है ओरिको नाम की एक नदी है, ओरिकोन, जो आपको कारकस, वेनेजुएला का कारकस जो है वो वहाँ पे मिलेगा। और ये अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी पे ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, और फर्स्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, और वॉल्यूम। तो इसमें ऐसा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बस ये है मानाउस, ठीक है। और इधर लापाज, सांता क्रूज, ठीक है, ये सब देखने को मिल रहा है। पेरू के पास लीमा है, ये लीमा। यांगची नदी है जो चाइना में फ्लो कर रही है, लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस कर रही है। मिसिसिपी रिवर जो है यूएसए की है, और मिसिसिपी रिवर्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि ये येलो स्टोन जगह है जहाँ पे हॉट वाटर्स निकलती हैं, ठीक है। ये इसी पे है, अमेजोन नदी के मिसिसिपी रिवर से कनेक्टेड है। बाकी ये सब जो है शिकागो, कोलंबस, ठीक है, इंडियानापोलिस, कंसास सिटी, ये डेवलप्ड एरिया है ये सब, ओक्लाहोमा सिटी, ये सब जो है अमेजोन नदी के किसी न किसी सहायक सॉरी मिसिसिपी रिवर्स के किसी न किसी सहायक रिवर से कनेक्टेड है। अटलांटा जहाँ से कोका कोला कंपनी निकली है, ठीक है। डेनवर, डेनवर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साल्ट लेक सिटी, इसी के तर्ज पे आपके यहाँ पे इंडिया के वेस्ट बंगाल में भी साल्ट लेक सिटी बनाई गई है। एंड दिस रिवर इज द कॉन्गो रिवर। अब जैसे हमने वहाँ नील को देखा था, वैसे ही कॉन्गो को देखेंगे। अब कॉन्गो में ये आपको मिल रहा था ब्राज़ीविला, ठीक है। ब्राज़ीविला मैंने बोला था कि इट इज इन द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉट डेमोक्रेटिक बट इट इज ऑन द रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और वो है वहाँ पे किन्सासा मिल रहा है, बुम्बा, किसनगई, मम्बाका, बट यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। किन्सासा और इसके बारे में, नील नदी यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहा था आपको। सिमिलरली ये आपका मेकोंग वाला एरिया है,
ठीक है, मेकोंग रिवर का। और मेकोंग रिवर पे आप देखोगे कि छोटे छोटे ये सब जो वियंटीना, ठीक है, और ऐसा कुछ तो इसमें खास नहीं दिख रहा है जो आपको नाम एक बार सुनो और याद हो जाए, बट ये बहुत सी कंट्रियों से फ्लो करती है और उस कंट्रियों में नाम है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, यही पूछा जाता है, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था। देन दिस इज नाइजर रिवर, ठीक है, साउथ अमेरिका की रिवर है। और यहाँ पे आप देखोगे कि बमाको नाइजर रिवर पे, ठीक है, असाबा, लोकाजा और माली में टोम्बक्टू। बट ये बमाको क्वेश्चंस आते हैं कि बमाको किस नदी के तट पे है। ठीक है, मर्रे रिवर, मर्रे रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पे ये न्यू साउथ वेल्स भी है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन की कैपिटल टेरिटरी, ये विक्टोरिया वगैरह का एरिया। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल इस पिक्चर में आई कुड नॉट फाउंड। ठीक है, एंड देन वी सियर दरिया, रामू दरिया जो उज्बेकिस्तान के एरिया में फ्लो कर रहा था, उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया में इनफैक्ट। सो यहाँ पे आपके पास ऐसा समरकंद हिस्टोरिकल एरिया है, जेरावसन नदी के तट पे है। और ये बिस्किक जो है किर्गिस्तान की राजधानी, यहाँ पे कोई रिवर तो नहीं दिख रहा है। आशा भगत, ये आशा भगत एग्रीमेंट हुआ है, भारत ने साइन किया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। डैन्यूब रिवर्स को हमने देखा था कि कौन कौन से जगह पे ये जा रहे हैं। इनफैक्ट ये यूरोप की बहुत सारी नदियों को दिखा रहा है। दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन राइन रिवर की बात कर रहा है जो जर्मनी में है। आई हैव अ लिस्ट इन विच बहुत सारी कंट्रियाँ और वो कहाँ कहाँ पे उनके जो शहर हैं वो हैं, इजिप्ट, नील, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, ये सब। सो देयर लॉट ऑफ कंट्रीज, पर जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसे हमें याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने ये वीडियो टाउन एंड सिटीज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स कर लिया। और इसके साथ ही आपने ये भी पिछला जो वीडियो था हमारा, दैट इज रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कंसिस्टेंसी की बात है, दैट यू हैव टू डू एवरी डे सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सम एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे हमने कर रखे हैं, देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल थिंग, आप इसमें देख सकते हैं। दैट वीडियो इज जस्ट डन बाय मी। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। इफ यू फील दैट एनी क्वेश्चंस आई हैव not explained, please write on the comment box. Any PDF you want, you can also write on the box. Thank you, चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू।